अच्छा, पाप और पुण्य क्या होता है? पाप किसे कहते हैं और पुण्य किसे कहते हैं, है ना? पहले हम इसको साधारण भाषा में जो अभी तक हम मान्यता है इसकी थोड़ा देखते हैं कि लोग पाप किसको कहते हैं और पुण्य किस चीज़ को समझते हैं। तो जनरली सामान्य भाषा में हम पाप उसे कहते हैं जैसे किसी को दुख देना, है ना? किसी को मारना या किसी प्रकार से किसी को तकलीफ़ देना, हम ये पाप मान ले समझते हैं मनुष्य के रूप में। या किसी चीज़ को नुकसान पहुंचा देना भी, ये भी हम कहते हैं कि पाप हुआ, ठीक है। और पुण्य क्या होता है, हम जैसे जनरल भाषा में समझते हैं कि किसी को खुश करना, खुशी देना, किसी की मदद करना, किसी की सेवा कर देना, हम इसको क्या करते हैं, पुण्य की कैटेगरी में लेते हैं। लेकिन एक्चुअली में ये पाप और पुण्य हो क्या रहे हैं, आखिर में पाप और पुण्य होता क्या है, कैसे पता चलता है कि हम ये पाप हो रहा है या पुण्य हो रहा है इसको क्योंकि भाई आखिर पाप कौन कर रहा है, हम ही कर रहे हैं। पुण्य कौन कर रहा है, हम ही कर रहे हैं। यानी हम कौन, फिर वापस हम अपनी स्वयं के परिचय पे पहुंच जाते हैं। अरे हम कौन, हम एक क्या है, हम अपने आप को आत्मा के रूप में देखते हैं कि हम आत्मा है। अरे आत्मा का मतलब क्या, ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है, शुद्ध ऊर्जा। हम क्या है, एक प्रकार की शुद्ध ऊर्जा है। यानी कि जब हम एक प्रकार की प्योर शुद्ध ऊर्जा हैं और हम ऐसे किसी कर्म करके इस शुद्ध ऊर्जा को किसी प्रकार से लेप छेप लगाया, किसी प्रकार की उस ऊर्जा की स्तर को नीचे किया या इस ऊर्जा पे किसी दूसरी ऊर्जा का प्रभाव डाला, तो क्या हो रहा है, इसकी नीचे जा रही है ना। हायर जाने के बजाय क्या हो रहा है, ये ऊर्जा आत्मा कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है। तो इस नीचे जाने को ही क्या कह रहे हैं, हम पाप कह रहे हैं, ठीक है। और जब हम किसी अपने अंदर की आत्मा की ऊर्जा को हम बढ़ाते हैं, अपने आत्मा की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने की कोशिश करें किसी भी कर्म के द्वारा, किसी भी काम के द्वारा या किसी भी क्रिया के द्वारा, तो हम उसको पुण्य के रूप में देखते हैं। तो ये भौतिक रूप में हम इसको महसूस कर सकते हैं कि किस काम से हमें हमारी आत्मा की पावर, आत्मा की जो फ्रिक्वेंसी वो बढ़ेगी और किस कर्म से हमारी आत्मा की फ्रिक्वेंसी डाउन होगी, ऊर्जा स्तर डाउन होगा। तो वो जितने सारे कर्म हैं या जितने सारे भाग हैं जिससे आत्मा की ऊर्जा कम होती हो, वो सारे पाप के रूप में आते हैं। और जिससे हमारे आत्मा की ऊर्जा बढ़े, हमारे आत्मा की फ्रिक्वेंसी बढ़े, वो पुण्य के रूप में आते हैं। तो अगर आप विचार करोगे, यहाँ हम बहुत सी चीज़ों को हम डायरेक्शन नहीं देना है, हमें टॉर्च नहीं बनना है कि भाई हम फ्लैश लाइट दे रहे हैं। फ्लैश लाइट तो सिर्फ एक दिशा में दे सकता है ना। तो हमें तो जागृत होना है, यानी हमें स्वयं की जो प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है, वो हर दिशा में फैलाना है। तो इसलिए अपने आप को ऊर्जा स्तर में रख कर के, अपने आप को ऊर्जा स्तर समझ कर के उसको अगर हम देखेंगे तो हर चीज़ हमें समझ में आएगा कि दुनिया, हम जो अभी तक कर्म कर रहे हैं, क्या वो किस प्रकार कर्म है। और हम पाप और पुण्य की जो एक भय रहता है, इससे भी मुक्त हो पाएंगे। क्योंकि अब ज़रूरी नहीं है कि किसी को आप दान दे रहे हो तो पुण्य होगा, है ना। और किसी को आप किसी गलत काम कर रहे हो तो पाप होगा। तो आप इस पुण्य और पाप के जो भ्रम है, इससे आप निकल सकते हो, इस ऊर्जा स्तर को समझ करके, ठीक है। तो पाप और पुण्य कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, हमारे ही द्वारा किया गया कर्म है जो हमारी ऊर्जा स्तर को नीचे करता है। अब सोचो, मान लो कि बैटरी में बहुत पावर है, ठीक है, हमने उसके साथ ऐसे छेड़खानी कर दी, उसके साथ ऐसे कर्म कर दिए जिससे उसकी ऊर्जा गिर गई, तो क्या वो अच्छे से काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन हम उसको ऐसे सहयोग कर रहे हैं उस बैटरी को, ताकि उसके अंदर ऊर्जा बनी रहे, लंबे समय तक बनी रहे और उसके साथ अच्छे काम किए जा सके। अगर हम उसके साथ बड़े बड़े डिवाइस जोड़ दें तो भी उसको ऑपरेट कर सके, चला सके, तो सोचो कितने लंबे समय तक हम उसको ले जा सके। तो यही ऊर्जा के स्तर पे ही सारे पाप और पुण्य को समझा जा सकता है कि एक्चुअली में पुण्य क्या होता है और पाप क्या होता है, ठीक है।
तो हमें बहुत ज़्यादा पाप और पुण्य से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है कि जो हम प्रतिदिन के दैनिक कार्यों को देख कर के हम भयभीत हो जाते हैं कि हमने तो पाप कर दिया, हमने तो पुण्य कर दिया। पुण्य से हम खुश भी हो जाते हैं और पाप कर्म से नाखुश भी हो जाते हैं। देखो, पुण्य और पाप को दोनों को बैलेंस किया जा सकता है अपने कर्म के द्वारा, और उस कर्म को करने से पहले हम स्वयं को समझना पड़ेगा। यानी कि सारा का सारा अस्तित्व सिर्फ दो चीज़ों पे टिका हुआ है। एक तो है एक स्वयं के ऊपर, और दूसरा है अपने उस हायर सोल के ऊपर, हायर एनर्जी के ऊपर, जिसको हम स्वयं को क्या कहते हैं, आत्मा कहते हैं, और उस हायर ऊर्जा को क्या कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में हम लोग सुप्रीम सोल भी कहते हैं, और अपने आप को सोल कह रहे हैं, आत्मा, है ना। तो आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन देखो कैसा है ना, कि हमें को कहाँ से मिल रही है, सुप्रीम पावर। उस वहाँ से पावर हम कहाँ आ रही है, आत्मा को आ रही है। आत्मा क्या कर रही है, उस पावर का कई सारे क्षेत्रों में काम कर रही है ना। कोई संगीत का काम कर रहा है, कोई अपने काम कर रहा है, दैनिक जीवन में काम कर रहा है, यानी अपनी हर प्रकार की ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा है। तो क्यों ना हम अपनी ऊर्जा को हम अपनी बनाए, कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारी ऊर्जा हमेशा बनी रहे, नीचे जाने की बजाय धीरे धीरे ऊपर की ओर आए। क्योंकि कोई भी हम कर्म करते हैं, आप देखो बैटरी, आप इसको एक बैटरी के एग्जांपल से हम अच्छा समझ सकते हैं ना। बैटरी मान लो शुरुआत में बहुत चार्ज है, अगर हम उसके साथ कुछ अलग अलग डिवाइस जोड़ देते हैं, कुछ यंत्र को जोड़ देते हैं, तो वो यंत्र क्या करता है, बैटरी से ऊर्जा धीरे धीरे सोखता रहता है। तो क्या होगा, बैटरी की ऊर्जा धीरे धीरे क्या होगी, डाउन होता चला जाता है ना। तो अगर हम एक साथ उसके साथ मान लो कि हमने 100 उस बैटरी के साथ 100 अलग अलग डिवाइस को जोड़ दिया है, तो सोचो उस बैटरी की पावर कितनी ख़त्म होगी तेज़ी से। उसी प्रकार से हमें अगर हम भी अपने आप का जुड़ाव कई सारी चीज़ों से अगर लगाव, जुड़ाव किसके रूप में करते हैं, लगाव के रूप में करते हैं। अगर हमने भी अपना लगाव या जुड़ाव कई सारी चीज़ों से किया हुआ है, तो सोचो हमारी ऊर्जा भी कितनी तेज़ी से डाउन होगी। इसलिए एक कहावत भी है कि त्याग करो, यानी कि छोड़ो। तो छोड़ने का मतलब क्या होता है, उससे अपना मोह छोड़ना होता है, उससे अपना जो मोह से कनेक्शन बंधा हुआ है उससे छोड़ना होता है, ताकि हम अपनी ऊर्जा को वापस से ऊपर उठा सकें। जब हमारी वापस ऊर्जा ऊपर उठेगी, तब हम एक बार में भी कई सारे एक साथ कनेक्शन था, हम एक बार में बहुत अच्छे से काम को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से चीज़ों को आप समझेंगे ना। देखो, हम बहुत सी चीज़ों को डिस्कस नहीं कर सकते, हम बहुत बेसिक लेवल की, जो एकदम से बारीक और एकदम बेसिक से जो जिसकी जो जड़ है, जड़ के अंदर भी जो जड़ है ना, हम वहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम सारी संसार, सारी दुनिया की बातें करने चले जाए ना, तो फिर तो ख़त्म ही नहीं होगा। फिर तो वही हो जाएगी कि आप कितने भी कलम चला लो, कितनी भी स्याही ले लो, ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इसकी बखान मतलब चलता ही रह रहा है ना। तो हम बेसिक चीज़ों को लेकर के चलेंगे, और उससे ही हम धीरे धीरे अपनी नज़र, अपनी जो विज़न है उसको दोहराते हुए, कनेक्शन करते हुए हम देखेंगे चारों तरफ, तो सबसे इसका जुड़ता हुआ दिखाई देगा कि किस प्रकार से चीज़ें प्रभावित हो रही हैं, और सारे चीज़ क्लियर होता चला जाएगा, है ना। तो बस दो चीज़ समझ के रखना है कि हम आत्मा हैं, हमारा कनेक्शन परमात्मा के साथ होना चाहिए, और ये जो पाप पुण्य का खेल है, यानी कि हमारी ऊर्जा कम होती है और ऊर्जा बढ़ती है। कुछ कर्म करने से बढ़ती है और कुछ कर्म करने से डाउन होती है। जब डाउन होती है तो उसको हम आम शब्दों में कहते हैं कि पुण्य पाप हो गया, और जो जिससे ऊर्जा हमारी बढ़ती है, ये ऐसा लगता है कि हमने दूसरे की मदद की, उसके अंदर खुशी आने का क्या मतलब है, ऊर्जा बढ़ी, तो हमने पुण्य का काम किया है। तो बस इतना ही अंतर है पाप और पुण्य में, ठीक है। इसको हम बैलेंस भी रखा जा सकता है, पाप और पुण्य को, क्योंकि कुछ कर्म हम पाप का काम किए हैं, कुछ कर्म पुण्य का काम किए हैं, तो दोनों का क्या हो गया, बैलेंस हो गया। लेकिन हमें अपनी ऊर्जा का स्तर बढ़ाना है, तो हमें तो अच्छे कर्म करेंगे जिससे हमारी ऊर्जा कम ना हो। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि देखो, कितने भी हम अच्छे कर्म कर लें, हमारे अंदर ऊर्जा बढ़ेगी नहीं। क्योंकि कब तक क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हमने परमात्मा से अपना कनेक्शन नहीं किया है। अब देखो, जैसे बैटरी है, अब बैटरी से जितने सारे 100 डिवाइस हमने जोड़े थे, सबको तो अलग कर दिया, ठीक है। सिर्फ एक को डिवाइस मान लो लगा हुआ है कुछ काम करने के लिए, ठीक है। तो जब तक हम बैटरी को अपने उसकी बिजली से नहीं जोड़ेंगे, पावर हाउस से नहीं जोड़ेंगे, तो बैटरी चार्ज होगा नहीं होगा। हालांकि हमने बहुत सारी चीज़ों को छोड़ करके, त्याग करके अपनी ऊर्जा को बहुत तेज़ी से ख़त्म होने से बचाया है, लेकिन हम
हमारी ऊर्जा को बढ़ा नहीं रही है। बढ़ेगा कब? जब उसकी पावर माने हायर पावर से कनेक्शन होगा, तब तो ऊर्जा आएगी ना। उसी तरह से हमारे अंदर भी जो ऊर्जा आएगी, शक्ति आएगी, कब आएगी? जब हम अपना कनेक्शन परमात्मा से करेंगे। यानी परमात्मा से ही कनेक्शन मूल सत्य है, वास्तविक सत्य है। इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। आप चाहे कितना भी कर लो, आप कितना भी कर लो, ठीक है। और सिर्फ ऐसा नहीं होता कि हमने परमात्मा को याद किया और परमात्मा से हमारा कनेक्शन हो गया। कनेक्शन होने का मतलब उसका महसूस था, कनेक्शन होने का मतलब महसूस था। तो इस प्रकार से आत्मा और परमात्मा का आपस में कनेक्शन है। कनेक्शन नहीं कह सकते हम इसको, पुत्र पिता और पुत्र का संबंध कह सकते हैं। भौतिक, क्योंकि हम मनुष्य हैं, भौतिक रूप में ज़्यादा देखते हैं, तो इसको भौतिक रूप में भी अगर समझें तो परम आत्मा का संबंध आत्मा से किस रूप में है? रिलेशन किस रूप में है? पुत्र और पिता के रूप में है, यानी कि संतान के रूप में है। इसलिए परमात्मा, हम आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है, हम उनके वंश हैं, यानी कि पुत्र हैं।